तो आप सभी लोगों का इंतज़ार खत्म हो गया है। देखिए पार्ट 2 भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो जो ये पार्ट 2 आपका वीडियो है इसमें आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। जो पार्ट 1 था इसमें भी 150 प्रश्न थे। तो टोटल आपके 300 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जुलाई 2022 के, ये कंप्लीट हो जाएँगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और पार्ट 1 का जो वीडियो है उसको देख डालिए। तो चलिए समय गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 151वां प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं के द्वारा पीबोट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया। तो देखिए इसको विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। और जो आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण है, ये व्यक्तिगत कैंसर उपचार के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगा। और अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी। तो देखिए ये महिला आपकी है गीता गोपीनाथ। देखिए गीता गोपीनाथ जो है ये आईएमएफ है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में काम कर रही थी। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया। तो इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद इनकी याद में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके जो है पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर इनका फोटो लगा दिया गया क्रम में। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहली ऐसी महिला बन गई जिनका आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर जो है फोटो लग गई। अगला कि हाल ही में बंगाल के प्रसिद्ध किस 1 रुपए वाले डॉक्टर जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए बंगाल के ये 1 रुपए वाले डॉक्टर थे सुशोवन बनर्जी। ठीक है, सुशोवन बनर्जी जो है केवल 1 रुपए में लोगों का इलाज करते थे, चाहे दिन हो या रात, कभी भी इनके पास जाइए, ये मना नहीं करते थे। और अगला प्रश्न है कि रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए संजय कुमार को अभी हाल ही में बनाया गया था रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। और अगला प्रश्न है कि जून 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया। तो देखिए जून महीने के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है जानी बेयरस्टो को। देखिए जानी बेयरस्टो जो है ये इंग्लैंड के जो है क्रिकेटर हैं और इनको जो है जून 2022 का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब हाल ही में दिया गया। और देखिए महिला का जो खिताब था, तो दक्षिण अफ्रीका की एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है मैरीजान कैप। मैरीजान कैप को जो है वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया जून महीने के लिए। नेक्स्ट है कि यूरेका फोर्ब्स के नए प्रमुख कौन बने। तो देखिए यूरेका फोर्ब्स कंपनी के नए प्रमुख बनाए गए हैं प्रतीक पोटा। देखिए आप हर प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देते रहिए, लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि आपने कुल 150 प्रश्नों के कितने सही जवाब दिए। ठीक है, आपका स्कोर पता चल जाएगा, एक तरीके से आपका मंथली टेस्ट भी हो जाएगा। देखिए ये वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज होता है कि पूरे महीने का आपका रिवीजन हो जाए, वो भी कम समय में, और एक तरीके से आप अपना टेस्ट भी दे लें। ठीक है, अगला कि कौन सा हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा। तो देखिए जो आपका लेह हवाई अड्डा है, इसको भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाने की जो है कार्य योजना चल रही है। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखा। तो देखिए जो आपका देवघर है ये जो है आपका झारखंड में है और यहाँ पर कुल 16,800 करोड़ रुपए से अधिक के कई निर्माण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी के द्वारा जुलाई महीने में किया गया था। देखिए देवघर इस समय काफ़ी चर्चा में भी है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। यहाँ पर जो है बाबा धाम बहुत ही फेमस है, लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ को। ठीक है, अगला कि हाल ही में किसने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदने की डील कैंसिल की। देखिए ट्विटर को जो है एलन मस्क खरीदने जा रहे थे। एलन मस्क जो है ये दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, तो ये जो है 44 बिलियन डॉलर में जो है खरीदने जा रहे थे ट्विटर को, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने कहा कि ट्विटर का जो एक तरीके से शेयर है ये काफ़ी डाउन जा रहा है, तो इसलिए जो है इन्होंने ये डील कैंसिल कर दी। और एलन मस्क जो है ये कंपनी है टेस्ला, टेस्ला के ये मालिक हैं। अगला है कि गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता। तो देखिए जो आपका गिजोन शतरंज मास्टर्स 2022 है, इसका खिताब डी गुकेश ने जीता, जो कि एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। अगला कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध पुरातत्वविद पद्मश्री इनामुल हक का निधन हो गया। देखिए जो इनामुल हक हैं ये बांग्लादेश से बिलोंग करते थे और इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया है इनामुल हक का। अगला कि हाल ही में किस देश की 94 वर्षीय धावक भगवानी देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता।
तो देखिए जो भारत की 94 वर्षीय धावक हैं भगवानी देवी, इन्होंने अभी हाल ही में फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो देखिए इनका जज्बा देखिए, 94 साल की उम्र में 100 मीटर का जो है फर्राटा जो है दौड़ रही हैं। आप भी कर सकते हैं, कोई भी काम असंभव नहीं है, बस अपने अंदर एक जो है आग होनी चाहिए काम करने की। अगला कि हाल ही में भारत ने किस स्थान पर सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए भारत का ये जो सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर है, ये नागपुर में बनाया गया। डबल डेकर का मतलब ऊपर ट्रेन चलेगी, नीचे गाड़ियां चलेंगी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में कुल 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का जो है विश्व रिकॉर्ड हाल ही में हासिल किया। अगला कि हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है अमेरिका के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया था। और अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाल ही में किस देश में मारबर्ग वायरस रोग जो है, इसके 2 संदिग्ध मामले सामने आए थे। तो देखिए जो मारबर्ग वायरस रोग है, इसका मामला भी हाल ही में घाना में देखा गया था। और अगला है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो देखिए जो आपकी मीना हेमचंद्र हैं, इनको करूर वैश्य बैंक के जो है अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया था जुलाई महीने में। और अगला है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए उत्तराखंड जो है ये नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्री प्राइमरी स्तर पर भारत का पहला राज्य बन गया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की। तो देखिए अर्न विद लर्न योजना को शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने। और अगला कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 तक कितने लाख करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो देखिए रक्षा मंत्रालय ने जो है कुल 1.75 लाख करोड़ रुपए के जो है रक्षा उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2025 तक। देखिए ये टारगेट वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, किस वर्ष तक कौन सा लक्ष्य रखा गया, तो नोट करते रहिएगा इसको। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने। तो देखिए जुलाई महीने में जो आपके मोहम्मद शमी हैं, ये 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए थे। और अगला कि हाल ही में भारत ने मनामा बहरीन में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते। तो देखिए भारत ने जो है बहरीन के मनामा में आयोजित अंडर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल 22 पदक जीते थे। इन 22 पदकों में 4 स्वर्ण पदक था, 9 रजत पदक था और 9 कांस्य पदक शामिल था। अगला कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके लुइस एचेवेरिया हैं, ये मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति थे। और अगला है कि स्किल इंडिया मिशन की 7वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो देखिए 15 जुलाई 2022 को हमने स्किल इंडिया मिशन का 7वां वर्षगांठ मनाया था। अगला कि हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई। तो देखिए जो आपका नई दिल्ली है, नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक का आयोजन किया गया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया। तो देखिए ये कंपनी ओला इलेक्ट्रिक है, जिसने जुलाई महीने में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया। देखिए जो कंपनी ओला इलेक्ट्रिक बेंगलुरु है, ये जो है अपनी चेन्नई में स्थित जो गीगा फैक्ट्री है वहां से 2023 तक सेल NMC 2170 का बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन शुरू कर देगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत जो है ये लगभग आत्मनिर्भर बनने लगेगा जो आपका लिथियम आयन सेल है उसके निर्माण में, ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को ICC ने डोपिंग का उल्लंघन करने के बाद 10 महीने के निलंबन की सजा दी। तो देखिए जो आपके सोहिदुल इस्लाम हैं, ये आपके बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। और अगला प्रश्न है किस राज्य में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया गया। तो देखिए भारत का जो पहला ई वेस्ट इको पार्क है ये दिल्ली में, दिल्ली के होलांबी कला में जो है बनाया गया और 21 एकड़ जमीन में जो है इसको बनाया गया है।
अगला कि हाल ही में आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितना जुर्माना लगाया। तो देखिए जुलाई महीने में जो ओला फाइनेंशियल सर्विसेज है इस पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में इन्फोसिस ने डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस को कितने मिलियन यूरो में खरीदा। तो देखिए जो इन्फोसिस कंपनी है इसने अभी हाल ही में जुलाई महीने में डेनमार्क की कंपनी बेस लाइफ साइंस को जो है कुल 110 मिलियन यूरो में खरीदा था। और अगला कि भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त कौन बने। बताइए आंसर। देखिए बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त बने भारत में मुस्तफिजुर रहमान और इन्होंने मोहम्मद इमरान का स्थान लिया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने चेन्नई में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला। तो देखिए चेन्नई में जो भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला गया है इसको खोला है एक कंपनी है अग्निकुल कास्मास इसने, ठीक है। और अगला कि हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप विकसित किया। तो देखिए सैमसंग के द्वारा दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स DRAM चिप को जो है विकसित किया गया है। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने SARS-CoV-2 को निष्क्रिय करने के लिए नए सिंथेटिक पेप्टाइड SIH5 को विकसित किया। तो देखिए कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है इसको जिसका नाम है SARS-CoV-2 इसको निष्क्रिय करने के लिए एक नए सिंथेटिक पेप्टाइड SIH5 को भारत ने विकसित किया है। अगला है कि हाल ही में नैसकॉम फाउंडेशन ने डीजी वाणी कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए किसके साथ में समझौता किया। तो देखिए नैसकॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ समझौता किया है डीजी वाणी कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए। और अगला प्रश्न कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किन देशों के साथ पहले वर्चुअल I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो देखिए पीएम मोदी ने इजराइल, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर पहले I2U2 शिखर सम्मेलन में जो है वर्चुअली भाग लिया था। देखिए I2U2 ये काफ़ी चर्चा में है। I2 और U2, I2 का मतलब हो गया दो ऐसे देश जिनका नाम I से शुरू होता है, जिसे I से इंडिया हो गया और I से इजराइल हो गया। U2 का मतलब हो गया U फॉर USA और U फॉर UAE यानी कि अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक लॉन्च की गई। तो देखिए कनेक्टिंग थ्रू कल्चर पुस्तक को डॉक्टर S जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं इन्होंने लॉन्च किया था। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया। तो देखिए अब जो है जो आपका राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है ये गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश की सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम इससे सम्मानित किया। तो देखिए जो आपके शिंजो आबे हैं ये जापान के जो है प्रधानमंत्री थे, इनका भी हाल ही में हत्या कर दिया गया था और उसके बाद इनको सम्मान देने के लिए जापान की सरकार ने इनको द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से जो है सम्मानित किया, जो कि जापान का सर्वोच्च सम्मान है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस देश की संसद ने सम्मानित किया। तो देखिए जुलाई महीने में ब्रिटेन की संसद ने सौरव गांगुली को जो है सम्मानित किया था। और अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में देखा गया। तो देखिए केरल में मंकी पॉक्स का जो है पहला मामला देखा गया था। और अगला है कि हाल ही में दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया। तो देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने दिया मिर्जा को और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड के बारे में क्या विशेष बात है, देखिए जो ये दिया मिर्जा और अफरोज शाह हैं दोनों को जो है पर्यावरणीय स्थिरता में इनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जो आपका मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड है ये प्रदान किया गया है। अगला है कि हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। तो देखिए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया था जुलाई महीने में। अगला कि विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए भारत जो है ये जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में 135वें स्थान पर है और कुल 146 देशों के बीच में भारत 135वें स्थान पर है, इसको याद रखिएगा।
और देखिए इस रिपोर्ट में आइसलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है, यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में आइसलैंड को पहले स्थान पर रखा गया है। और फिर दूसरे स्थान पर आपका फिनलैंड है और तीसरे स्थान पर आपका फिर नॉर्वे है। अगला कि हाल ही में पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी की कितने साल की सजा को बरकरार रखा है। तो देखिए दलेर मेहंदी पर जो है मानव तस्करी का आरोप है और इनकी 2 साल की जो सजा है इसको बरकरार रखा गया है। अगला कि हाल ही में चीन और किस देश के द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। तो देखिए सी गार्डियंस 2 जो है ये पाकिस्तान और चीन के बीच का एक समुद्री अभ्यास है। इसका आयोजन अभी हाल ही में संघाई में किया गया था। अगला है कि जुलाई 2022 में भारत को किस देश से 2 और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए। तो देखिए जो आपका ये MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है इसकी आपूर्ति अमेरिका कर रहा है और जुलाई महीने में 2 हेलीकॉप्टर की आपूर्ति हुई है। और देखिए जो ये अगस्त महीना चल रहा है इस महीने में हमें एक MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होगा अमेरिका से। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस भी कहा जाता है। तो देखिए जो आपका फ्रांस है इसका जो राष्ट्रीय दिवस है ये 14 जुलाई को हर साल मनाया जाता है और इस दिवस को बास्तील दिवस भी कहा जाता है। अगला कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग जो है ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। तो देखिए टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार जो आपका स्कॉटलैंड है, ठीक है, तो स्कॉटलैंड की जो राजधानी है एडिनबर्ग ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। और दुनिया के टॉप सर्वश्रेष्ठ शहरों में दूसरे स्थान पर आपका शिकागो है, तीसरे स्थान पर आपका मेडलिन है, चौथे स्थान पर आपका ग्लासगो है, पाँचवें पर एम्स्टर्डम है, छठवें पर परागे है, सातवें पर आपका जो है मार्केश है और आठवें स्थान पर बर्लिन है और 9वें स्थान पर आपका मॉन्ट्रियल है, 10वें स्थान पर आपका कोपहेगन है। तो ये दुनिया के टॉप 10 शहर हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अगला कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग के 7वें संस्करण के अनुसार समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा संस्थान कौन सा है। तो देखिए जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है यानी कि IIT मद्रास है, ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग के 7वें संस्करण के अनुसार समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा के लिए यानी कि हायर एजुकेशन के लिए भारत का सबसे अच्छा संस्थान है। देखिए हाल ही में जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है इसने रैंकिंग जारी की, इसने 5 श्रेणियों में रैंकिंग जारी की। पहला श्रेणी था समग्र श्रेणी, दूसरा था फार्मेसी कॉलेज श्रेणी और तीसरा था शीर्ष मेडिकल कॉलेज श्रेणी, चौथा था शीर्ष प्रबंधन कॉलेज श्रेणी और पांचवा था इंजीनियरिंग कॉलेज श्रेणी। तो इसमें समग्र श्रेणी में टॉप पर था IIT मद्रास। बाकी अन्य श्रेणियों के कॉलेजों की लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 श्रेणी है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क का जो समग्र श्रेणी है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये वाला भी आपको इसी पेज पे ही मिल जाएगा, फार्मेसी कॉलेज वाला श्रेणी। अगले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे टॉप 1 पे कौन सा है, मतलब टॉप पे कौन सा है ये पूछा जाएगा और टॉप 3 के भी जो है कॉलेजों का नाम पूछा जा सकता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज श्रेणी में टॉप 3 कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है कि 12वां राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए जो 12वां राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस है ये 15 जुलाई को मनाया गया। और देखिए जो आपका राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस है तो इस अवसर पर एक जो है फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था जिसकी थीम थी चेंजिंग लाइफ्स विद प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। और अगला प्रश्न है कि जून 2022 में व्यापार घाटा बढ़कर कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया। तो देखिए जून 2022 में व्यापार घाटा बढ़कर 26.1 अरब डॉलर पहुंच गया था। और अगला कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ई नैम प्लेटफॉर्म के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया। तो देखिए ई नैम प्लेटफॉर्म के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो है इसको लॉन्च किया केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। और अगला प्रश्न की हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की। तो देखिए जो आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है इसने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ में साझेदारी की थी। और अगला प्रश्न की हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में किस टेलीविजन श्रृंखला का शुभारंभ किया। तो देखिए इस टेलीविजन श्रृंखला का नाम है स्वराज और इस सीरीज में यानी कि स्वराज सीरीज में 75 एपिसोड के नाटक में
मुक्ति योद्धाओं और फ्रीडम फाइटर्स यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के जो गुमनाम नायक हैं, इनके योगदान पर जो है इसमें प्रकाश डाला जाएगा। अगला है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल किया गया? तो देखिए अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल किया गया है मार्टी सावेज को। और अगला कि हाल ही में भारतीय एयरटेल ने गूगल को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर में अपना 1.2% इक्विटी शेयर जो है आवंटित किया? तो देखिए ये अमाउंट है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। याद रखिएगा भारतीय एयरटेल ने 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में गूगल को अपने 1.2% इक्विटी शेयर जो है आवंटित किए थे। अगला कि हाल ही में संत पोप फ्रांसिस ने कितनी महिलाओं को धर्माध्यक्षों की सलाहकार समिति में नियुक्त किया? तो देखिए जुलाई महीने में टोटल 3 महिलाओं को जो है धर्माध्यक्षों की सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया था। पहली महिला का नाम है मारिया लिया जर्बिनो, दूसरे का नाम है यौन रेंगोएट और तीसरे का नाम है रेफेला पेट्रिनी। अगला है कि अपनी निजी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो देखिए केरल जो है ये निजी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। और अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कितने नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए? तो देखिए टोटल 5 जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए आर्द्रभूमि स्थल को जो है नामित किया गया है। और इन पांचों को जो है अभी हाल ही में रामसर की मान्यता मिली है। और इन 5 आर्द्रभूमि स्थलों में जिनको रामसर की मान्यता मिली है, 3 आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। और ये आर्द्रभूमि स्थल हैं करिकली पक्षी अभ्यारण्य, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पीचवरम मैंग्रोव। और एक आपका मिजोरम में नामित किया गया है जिसका नाम है पाला आर्द्रभूमि, और एक मध्य प्रदेश में नामित किया गया है जिसका नाम है साके सागर। और इसी के साथ अब भारत में जो है आर्द्रभूमि स्थलों की संख्या जो है यानी कि रामसर साइट्स की संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई है। अगला है हाल ही में कहाँ पर पहली भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित की गई? तो देखिए भारत में निर्मित रोबोटिक सर्जरी प्रणाली जो है, जो पहली रोबोटिक सर्जरी प्रणाली है, ये राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली में जो है स्थापित की गई है। अगला कि हाल ही में किसने सर्बिया में आयोजित पैरासीन ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2022 को जीता? तो देखिए पैरासीन ओपन शतरंज प्रतियोगिता 2022 को जीता है आर प्रज्ञानानंद ने। और नेक्स्ट है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने स्पेन में आयोजित 41वीं विला डे बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में जीत हासिल की? तो देखिए जो आपके अरविंद चिदम्बरम हैं, इन्होंने 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में जीत हासिल की है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने जागृति नामक शुभंकर लॉन्च किया है? तो देखिए जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि कहां पर एक नए जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो देखिए जुलाई महीने में आईआईटी दिल्ली में एक नए जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी कंपनी $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का 104वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो देखिए जो आपका वन कार्ड कंपनी है, ये $100 मिलियन के निवेश के बाद भारत का 104वां यूनिकॉर्न बन गया है। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो देखिए जो कॉमनवेल्थ गेम्स है यानी कि राष्ट्रमंडल खेल है, इसका आयोजन चल रहा है यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में। ये आपका 28 जुलाई को शुरू हुआ था पिछले महीने में और 8 अगस्त 2022 तक चलेगा। और देखिए इसके जितने भी पदक के विनर्स हैं ये मैं डेली करंट अफेयर में बता रहा हूँ, तो आप डेली करंट अफेयर सेशन को मिस मत किया कीजिए। अगला प्रश्न कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर चौथा प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया? तो देखिए जो आपका ये 17 स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी है, इसको लॉन्च किया गया है कोलकाता में हुगली नदी में। अगला है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने? तो देखिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो नए प्रबंध निदेशक और सीईओ बने इनका नाम है आशीष कुमार चौहान। और अगला कि हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए बेन स्टोक्स जो है आपके इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर्स लेंडल सीमंस और दिनेश रामदीन ने संन्यास ले लिया है? तो देखिए लेंडल सीमंस जो है और दिनेश रामदीन जो है ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे और दोनों ने संन्यास ले लिया एक साथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की? तो देखिए जो आपका राजस्थान है, इसने अपनी पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की थी जुलाई महीने में।
अगला कि हाल ही में किस देश के महान टेनिस खिलाड़ी लेटन हेविट को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो देखिए लेटन हेविट जो है ये ऑस्ट्रेलिया के जो है टेनिस खिलाड़ी हैं। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हैप्पीनेस उत्सव मनाया? तो देखिए हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है दिल्ली में। और अगला प्रश्न है कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज कुमार, जिन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने सिक्किम में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल यानी कि पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण सुविधा स्थापित किया है? तो देखिए इसको स्थापित किया गया है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा पहली बार वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की गई? तो देखिए जो आपकी ये पहली वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट है इसको मेटा ने जारी किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस निशानेबाज ने आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाकर इतिहास रच दिया? तो देखिए ये पहला स्वर्ण पदक दिलाया महराज अहमद खान ने। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के मेंबर बनाए गए हैं राज शुक्ला जी। ठीक है, राज शुक्ला को यूपीएससी का नया सदस्य बनाया गया है। अगला कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार मिला? तो देखिए ला गणेशन जो है ये मणिपुर के राज्यपाल हैं, लेकिन इनको पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है दिया गया था जुलाई महीने में। अगला कि हाल ही में किन या फिर किस खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन का दोषी पाए जाने के बाद राष्ट्रमंडल खेलों से बैन कर दिया गया? तो देखिए जो आपके एस धनलक्ष्मी हैं और ऐश्वर्य बाबू हैं, इन दोनों को जो है प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण जो है राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम में जो है बैन कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया? तो देखिए बांग्लादेश के क्रिकेटर तमीम इकबाल अब जो है T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे, संन्यास ले चुके हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की? तो देखिए जुलाई महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा को शुरू किया था। और अगला है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की गई? तो देखिए उत्तराखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया था जुलाई महीने में। और अगला कि हाल ही में किस कंपनी ने पेमेंट इन चैट फीचर लॉन्च किया? तो देखिए जो आपका इंस्टाग्राम है इसने पेमेंट इन चैट फीचर को लॉन्च किया था, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कि हाल ही में किसे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया? तो देखिए मार्गरेट अल्वा को जो है विपक्ष के यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसने जो है इनको अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन ये चुनाव हार गई। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण किया? तो देखिए भारतीय एयरटेल के द्वारा जुलाई महीने में भारत के पहले 5G नेटवर्क का परीक्षण किया गया था। और देखिए भारतीय एयरटेल के द्वारा देश के पहले 5G नेटवर्क का बेंगलुरु में बास ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र में एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। अगला है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किसके द्वारा लिखी पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी वेल का विमोचन किया? तो देखिए जो पुस्तक है बियॉन्ड द मिस्टी वेल इसको लिखा है सुश्री आराधना जौहरी ने, और इसका विमोचन पुष्कर धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो देखिए भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति हैं ये चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और अगला प्रश्न है कि रतन इंडिया पावर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो देखिए रतन इंडिया पावर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रजेश गुप्ता जी बनाए गए हैं। और नेक्स्ट है कि जुलाई 2022 में जारी फोर्ब्स रियल टाइम अरबपतियों की सूची में कौन जो है बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? तो देखिए गौतम अडानी जो है ये दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए। देखिए वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, इनकी टोटल नेटवर्थ है 234.4 बिलियन डॉलर। और दूसरे हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड, इनकी टोटल नेटवर्थ है 154.9 बिलियन डॉलर। तीसरे नंबर पर अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, जिनकी नेटवर्थ है 143.9 बिलियन डॉलर। चौथे स्थान पर भारत के गौतम अडानी हैं जिनकी टोटल नेटवर्थ है 115.5 बिलियन डॉलर। और 10वें स्थान पर है मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ है 88 अरब डॉलर।
अगला है कि स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए स्मार्ट सिटी के लिए जो फंड जारी किया गया है उसका यूज करने में तमिलनाडु सबसे नंबर 1 पर है। दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। अगला है कि जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जो है भारत किस स्थान पर है। तो देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत 87वें स्थान पर है। और इस सूची में जापान पहले स्थान पर, सिंगापुर दूसरे, तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, चौथे पे जर्मनी, पाँचवें पे स्पेन, छठवें पे फिनलैंड, सातवें पे इटली, आठवें पे लग्जमबर्ग, नौवें पे ऑस्ट्रिया, 10वें पे डेनमार्क है। देखिए जो जापान का पासपोर्ट है इसको लेकर आप 193 देशों में बिना किसी परेशानी के आप बिना वीज़ा के जो है वहाँ पे एंट्री पा सकते हैं। जबकि जो आपका सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है इन दोनों पासपोर्टों के द्वारा जो है आप 192 देशों में आप बिना वीज़ा के प्रवेश पा सकते हैं। और देखिए एशिया के अन्य देशों में जो आपका मॉरिशस और ताजिकिस्तान है इसके साथ भारत जो है 87वें स्थान पर है, यानी कि भारत 87वें स्थान पर अकेला नहीं है। संयुक्त रूप से मॉरिशस और ताजिकिस्तान जो है भारत के साथ 87वें स्थान पर हैं। और भारत के पासपोर्ट के साथ आप 67 देशों में यानी कि 67 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री पा सकते हैं। याद रखेगा ये पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला कि हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इसरो ने 1999 से अब तक 34 विभिन्न देशों के कितने विदेशी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए PSLV का इस्तेमाल किया। तो देखिए 1999 से अब तक बात हो रही है 2022 तक। तो 1999 से अब तक 34 विभिन्न देशों के टोटल 345 विदेशी अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए PSLV का इस्तेमाल किया गया। और इससे जो है विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा है 5.6 करोड़ डॉलर, ठीक है, और 22 करोड़ यूरो। अगला कि हाल ही में अत्यधिक गर्मी की लहर के कारण किस देश को पहली बार रेड अलर्ट मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ा। तो देखिए जो आपका इंग्लैंड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है और पहली बार इंग्लैंड को जो है रेड अलर्ट मौसम की चेतावनी का सामना करना पड़ा इस बार। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है। तो देखिए जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है। अगला कि हाल ही में भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। तो देखिए भारत जो है ये नामीबिया से चीता लाएगा और भारत में इनको जो है फिर से इनका एक तरीके से ग्रोथ करवाएगा। अगला है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए। तो देखिए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनाए गए रानिल विक्रमसिंघे और इन्होंने गोटाबाया राजपक्षे का जो है स्थान लिया है इस पद पर। अगला है कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम और इन्होंने इस पद पर शेख सबा अल खालिद हमद अल सबा का स्थान लिया है। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने स्वनिर्भर नारी योजना शुरू की। तो देखिए स्वनिर्भर नारी योजना को शुरू किया गया है असम के द्वारा। और अगला है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कौशल विकास मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया। तो देखिए बिहार की सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था जुलाई महीने में कौशल विकास मिशन को बढ़ावा देने के लिए। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कब लॉन्च किया गया था बताइए। देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को 21 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था और अभी हाल ही में इस योजना को टोटल 5 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट है कि जुलाई 2022 में आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया। तो देखिए जुलाई 2022 में आरबीआई ने जो आपका श्री मल्लिकार्जुन पटना कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कर्नाटक है और नासिक जिला गिरना कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र है और रायगढ़ सहकारी बैंक है, इन तीनों पर जो है आरबीआई ने जुर्माना लगाया था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद किसको अपना कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए हैं सैफ अहमद जो कि मिस्र से बिलोंग करते हैं और इनका जो नियुक्ति है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्ति इनका हुआ है नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद। नेक्स्ट है कि कारगिल युद्ध जो है ये किस तिथि को समाप्त हुआ था। देखिए कारगिल युद्ध जो है ये 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था और ये 3 मई 1990 को शुरू हुआ था और 26 जुलाई को हम इसलिए विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता किस देश में आयोजित की गई थी। तो देखिए 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन जर्मनी में किया गया था और अभी हाल ही में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का जो आयोजन है
जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। ठीक है, और आपको बता दूं इस 2 दिवसीय अनौपचारिक सम्मेलन में जो है मंत्री स्तरीय बैठक में जो है इसकी अध्यक्षता जर्मनी और मिस्र ने की थी, जो कि इस वर्ष की वार्षिक जलवायु बैठक यानी कि COP27 के मेजबान हैं। देखिए कॉप का मतलब क्या होता है, COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अगला कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल हम 22 जुलाई को मनाते हैं विश्व मस्तिष्क दिवस, और 2022 के लिए इसकी थीम है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। अगला कि ONGC की विदेश निवेश इकाई ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए राजर्षि गुप्ता को बनाया गया है ONGC विदेश लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक, और इन्होंने आलोक गुप्ता का स्थान लिया है इस पद पर। अगला है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा हर साल किस तिथि को आयकर दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 24 जुलाई को हर साल आयकर दिवस मनाया जाता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा। और अगला प्रश्न है कि टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक कौन बने। तो देखिए टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंध निदेशक बने हैं विनायक पई, और इन्होंने विनायक देशपांडे का स्थान लिया इस पद पर। अगला है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ये व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला है कि श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणवर्धने। देखिए ये जो है पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अगला है कि विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया। तो देखिए विश्व नाजुक एक्स जागरूकता दिवस को हमने 22 जुलाई को मनाया था। अगला है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के निदेशक का निधन हो गया। तो देखिए ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे आपके डॉक्टर अजय परिदार। अगला है कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में कितने अरब डॉलर की धनराशि मिली। तो देखिए 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में भारत को कुल 87 अरब डॉलर का जो है धनराशि मिला था, ऐसा WHO की रिपोर्ट में बताया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है ये कब मनाया गया। तो देखिए हर साल हम 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं। अगला कि हाल ही में किस मलयालम फिल्म निर्माता को केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए जो आपके KP कुमारन हैं इनको जो है JC डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में। और अगला है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो देखिए इस बार जो है जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड सूर्या को और अजय देवगन को मिला। देखिए एक फिल्म है सुरराई पोट्रू, इसके लिए सूर्या को और अजय देवगन को इनकी फिल्म तानाजी अनसंग वॉरियर के मिला, अनसंग वॉरियर के लिए जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला संयुक्त रूप से। देखिए जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड था, इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। पहला पेज आपके सामने है, ले लीजिए, और ये दूसरा पेज है, और ये जो है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक पहले स्थान पर है, और कर्नाटक का जो टोटल स्कोर है आपका 18.1 है। 18.1 के स्कोर के साथ कर्नाटक पहले स्थान पर है, और 17.66 के स्कोर के साथ तेलंगाना दूसरे, 16.35 के स्कोर के साथ जो है हरियाणा तीसरे, 16.06 के स्कोर के साथ महाराष्ट्र चौथे, और तमिलनाडु 15.69 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर है। 6वें स्थान पर आपका पंजाब है 15.35 के स्कोर के साथ। 7वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है 14.22 के स्कोर के साथ। 8वें स्थान पर आपका केरल है 13.67 के स्कोर के साथ। 9वें स्थान पर आंध्र प्रदेश है 13.32 के स्कोर के साथ, और 10वें स्थान पर झारखंड है 13.10 के स्कोर के साथ। देखिए पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में जो आपका मणिपुर है ये पहले स्थान पर है, उत्तराखंड दूसरे, मेघालय तीसरे, अरुणाचल चौथे, हिमाचल पाँचवें, सिक्किम छठवें, मिजोरम सातवें, त्रिपुरा जो है आपका 8वें, 9वें पर असम, और 10वें स्थान पर आपका जो है नागालैंड है। और केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ पहले, दिल्ली दूसरे, तीसरे पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चौथे पे पुदुचेरी,
5वें पे गोवा, 6वें पे जम्मू कश्मीर, 7वें पे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, 8वें पे जो है लक्षद्वीप, 9वें पे लद्दाख। देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है। देखिए नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार किया गया भारत नवाचार सूचकांक यानी कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास के लिए एक व्यापक उपकरण है और ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए उनके नवाचार प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करता है। और इस बार का जो नवाचार सूचकांक है ये 7 स्तंभों पर आधारित था। पहला स्तंभ था मानव पूंजी, दूसरा निवेश, तीसरा ज्ञान कार्यकर्ता, चौथा व्यापारिक वातावरण, पांचवा सुरक्षा और कानूनी वातावरण, छठवां ज्ञान उत्पादन और सातवां ज्ञान प्रसार। 271वां प्रश्न की हाल ही में किसे 5 साल के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। तो देखिए जो आपके जयंती प्रसाद हैं इनको 5 सालों के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु समिति का चेयरमैन किसको नियुक्त किया है। तो देखिए सरकार ने संजय अग्रवाल को जो है न्यूनतम समर्थन प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु समिति का चेयरमैन अपॉइंट किया था जुलाई महीने में। अगला कि मार्कन स्टैनली ने भारत के चालू वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी अनुमान को घटाकर कितना कर दिया। तो देखिए मार्गन स्टैनली ने भारत के चालू वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया था। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन के दौरान भारतीय नौसेना में विदेश स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंट चैलेंज का अनावरण किया। तो देखिए ये प्लेस था नई दिल्ली। और अगला प्रश्न की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने करोड़ लोगों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो देखिए टोटल 200 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन अब तक लग चुकी है भारत में। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया। तो देखिए भारत का ये जो पहला यात्री ड्रोन है इसका नाम है वरुण। इसको जो है लॉन्च किया था पीएम मोदी ने जुलाई महीने में। अगला है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स ने भारत में अपना नेटवर्क विकसित करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में नामित किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं इन्ना रासू करुणेशन। और जो आपके इन्ना रासू करुणेशन है ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है जिनके पास समुद्री और बंदरगाह क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अगला है कि विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल हम जो है 25 जुलाई को मनाते हैं विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस। अगला प्रश्न है कि वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने। तो देखिए वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ बनाए गए हैं अक्षय मुंद्रा। नेक्स्ट है कि 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। तो देखिए 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। अगला कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता था और नीरज ने जो है फाइनल मैच में कुल 88.13 मीटर का भाला फेंक कर जो है रजत पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल में से अभी हाल ही में दूसरा लॉन्च किया था। तो देखिए चीन ने जो है अभी हाल ही में अपने नए स्पेस स्टेशन यानी कि अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूलों में से दूसरा जो है इसको लॉन्च किया था जुलाई में। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा मिला। तो देखिए कमल हसन को जो है यूएई का गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ था जुलाई में। अगला है कि खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग का पहला और दूसरा चरण 25 जुलाई से किस राज्य के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। तो देखिए जो आपका ये खेलो इंडिया फेसिंग विमेंस लीग का पहला और दूसरा चरण था ये जो है आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था वहाँ के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। अगला कि हाल ही में भारतीय नौसेना को किस कंपनी के द्वारा निर्मित देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला। देखिए INS विक्रांत को बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगला है कि बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति बने। तो देखिए बजराम बेगच जो है ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने थे जुलाई में।
और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया। तो देखिए इंदरमीत गिल को जो है विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया था जुलाई महीने में। 287वां प्रश्न है कि हाल ही में अनंत यशवंत खरे का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए अनंत यशवंत खरे जो है एक प्रसिद्ध मराठी लेखक के थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने भारतीय टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए नई पहल क्रिएट फॉर इंडिया अभियान शुरू किया। तो देखिए क्रिएट फॉर इंडिया अभियान को शुरू किया है भारतीय खेल प्राधिकरण ने। अगला है कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितनी धनराशि का योगदान दिया। तो देखिए ये धनराशि है 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो देखिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा जिम मैटिस और मनोज मुकुंद नरवड़े इन दोनों को सम्मानित किया गया है जुलाई महीने में। अगला है कि हाल ही में भारत और जापान ने कहां पर समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया। तो देखिए अंडमान सागर में भारत और जापान के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया था। और नेक्स्ट है कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ कौन बने। तो देखिए पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं नकुल जैन जी। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य का बुरहानपुर जिला भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है ये भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है, जहां पर सभी व्यक्तियों को नल से जल उपलब्ध हो गया है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस को हम 26 जुलाई को मनाते हैं। और नेक्स्ट है कि भारत किस वर्ष महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो देखिए 2025 में भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया की टॉप 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस स्थान पर है। तो देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के 20 व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए दुनिया का जो सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है आपका है अटलांटा जीए एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका में है। और बाकी के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कि हाल ही में मंकी पॉक्स के लिए किस वैक्सीन को यूरोपियन यूनियन ने मंजूरी दी। तो देखिए मंकी पॉक्स वायरस का जो है एक वैक्सीन बनाया गया है जिसका नाम है इमोवानेक्स, और इसको बनाया है डेनिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बवेरियन नॉर्डिक ने। अगला है कि हाल ही में किसने भोपाल, दिल्ली एयरपोर्ट, कांडला पोर्ट और बेंगलुरु मेट्रो में जो है 5G की तैयारियों का ट्रायल किया था। तो देखिए जो आपका ट्राई है यानी कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने भोपाल, दिल्ली एयरपोर्ट, कांडला पोर्ट और बेंगलुरु मेट्रो में 5G नेटवर्क की तैयारियों का जो है ट्रायल किया था। और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का है कि हाल ही में किसने 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पर देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की। तो देखिए पीएम मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की गई थी गिफ्ट सिटी में 29 जुलाई को। और इस बुलियन एक्सचेंज को भारत में सोने के आयात का बड़ा एंट्री गेट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब देश में जो भी सोना आएगा वो इसी एक्सचेंज के जरिए आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और बहुत मेहनत से वीडियो मैं बनाता हूँ तो इसको लाइक करके कम से कम 2 लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।